किस तरह आप कार्रवाई करेंगे सर? इसके लिए एसएलएम सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनको हिदायत दिया गया है और कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि एसएलएम सेंटर के अंदर किसी भी स्थिति में मवेशी अंदर प्रवेश नहीं करने चाहिए और वहाँ पे पर्याप्त जो है गेट की व्यवस्था की जाए और गेट को बंद किया जाए। अगर उसके बाद भी अगर वहाँ पे मवेशी घुस रहे हैं और इसके प्रमाण मिलते हैं तो फिर एसएलएम जो इंचार्ज हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हो ये झिल्ली खाकर जो है ये स्थिति है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है थोड़ा सा बदबू आ रहा होगा, पर मैं कैमरामैन से चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा इस तरह जो गाय है ये जम आता है। नगर निगम के आयुक्त साहब जो सुमित अग्रवाल जी है वो ये कहा था कि इस गेट के बाद अगर कोई भी गाय घुसता है तो पिछले बार हमने जब बाइक लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा। और इस तरह जो गाय है बीमार होकर जो झिल्ली खाकर जो है यहाँ पर दर्दनाक मौत छत्तीसगढ़ में इन दिनों गौ को जो है राजमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि गाय जो है गाय को संरक्षण करना पड़ेगा और गाय को संरक्षित करते हुए जो गौ माता है उसे जो है गौ माता का दर्जा दिया जाएगा, ये पहल किया जाएगा। जो बाबा है बागेश्वर धाम बाबा है उनके समक्ष जो है ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा था। वैसे परिपालन में अभी देखा जाए तो ये दुर्ग शहर है और दुर्ग शहर नगर निगम अंतर्गत ये एसएलआरएम सेंटर है और एसएलआरएम सेंटर में ये तमाम जो गाय है आप देख सकते हो कि गाय जो है कचरा खा रही है और कचरा ना जाने कौन से कचरा है, कोई मेडिकल कंपोस्ट हो सकती है या अन्य कंपोस्ट हो सकती है। पर स्वच्छ जो दुर्ग है, स्वच्छ दुर्ग में ये मुख्य मार्ग है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये पुलगांव मुख्य मार्ग है और पुलगांव मुख्य मार्ग में इतने सारे जो कचरे हैं ये तमाम जो बदबू जो है ये जो राहगीर जो जाते हैं उनको ये जो सुगंध है वो मिलता है। लंबे समय से जो आयुक्त सुमित अग्रवाल जी वो लंबे अर्श से जो है दही की तरह जो है नगर निगम दुर्ग में जमे हुए हैं और 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं जो है नगर निगम दुर्ग में जमे हुए हैं। और बताया जाता है कि किसी पूर्व मंत्री का हाथ है जिसके कारण जो है सुमित अग्रवाल इस नगर निगम में जमे हुए हैं और कोई भी जो तमाम जो जनप्रतिनिधि वो भी हटा नहीं पाए, जो वर्तमान में जो शासित में जो बैठे हुए वो भी नहीं हटा पा रहे हैं। और राजमाता को आप तो देख सकते हैं कि किस तरह जो घोषित होने वाले राजमाता की किस तरह आज जो है यहाँ पर ये देखो ये बीमार पड़ी हुई है गौ माता, आप देख सकते हो ये झिल्ली खाकर जो है ये स्थिति है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पास आके मुझे मालूम है थोड़ा सा बदबू आ रहा होगा, पर मैं कैमरामैन से चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा देखे। ये इस तरह जो गाय है ये गौ माता है राजमाता। पर नगर निगम के आयुक्त साहब जो सुमित अग्रवाल जी है वो ये कहा था कि इस गेट के बाद अगर कोई भी गाय घुसता है तो पिछले बार हमने जब बाइक लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा। और इस तरह जो गाय है बीमार होकर जो झिल्ली खाकर जो है यहाँ पर दर्दनाक मौत होते जा रहा है। पर कब तक है निगम की जो सरकार है कब तक इस पर कार्रवाई करेगी, कब तक ऐसे आयुक्त को प्रस्ताव करके हटाने का जो प्रयास है वो कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा था राज्य का, मैं चाहता हूँ राज्य माता के घोषणा में कम से कम उनके लिए गाय के लिए सोचा जाए जो गौ माता झिल्ली खाकर और अस्वस्थ पड़े हुए हैं। मैं सुमित अग्रवाल जी से भी कहना चाहता हूं कि आप तो दही की तरह जमे रहेंगे, 2-4 साल और जमे रहिए, आपको शुभकामना है। माननीय गजेंद्र यादव जी को भी प्रश्न उठाना पड़ा था आपके कारण, आपसे मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कम से कम इसे संरक्षित करें। और हमने तो इस दीपावली को आपको एक तोहफा में 2000 रुपए भी दे दिया, निगम को अर्पण कर दिया। कम से कम उस 2000 से कम इन गायों के लिए कई ढंग का चारा और गोठान की व्यवस्था करवा के मुहैया करवाया जाए।